हेलो एवरीवन। चलिए आज हम पढ़ेंगे लेक्स ऑफ इंडिया को। आपने इसकी हेडिंग देख ही लिया होगा। ये देखिए, लेक्स ऑफ इंडिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारे एग्जाम में आता रहता है, अक्सर कर आता रहता है। इसमें हम काफी सारी, मैं आपको एक प्रकार से इसका पूरा प्रारूप बता दूं कि किस प्रकार से हमारा ये वाली वीडियो होगी। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले लेक्स को। लेक की पहले कुछ हम देख लेंगे डेफिनेशन, अलग अलग प्रकार के लेक होते हैं वो देख लेंगे। फिर उसके बाद हम कुछ इम्पोर्टेंस देख लेंगे, और फिर उसके बाद जो इंडिया में मेजर मेजर जो लेक्स हैं, झीलें हैं जो भारत की प्रमुख, उनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। उनके नाम आपको बहुत याद, अच्छे तरीके से याद रखना है कि कौन सी झील कहाँ पे है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो आपको डायरेक्ट भी टू द पॉइंट भी आने चाहिए। फैक्ट्स आते हैं तो फैक्ट्स आपको पता भी होना चाहिए। तो ये एक वीडियो होगा जिसमें आपको टू द पॉइंट चीजें मिल जाएंगी। एक मैप बेस्ड मिलेगा जिससे आप चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाएँगे और रिमेंबर कर पाएँगे, ठीक है? याद रख पाएँगे इनको आप बहुत अच्छे से। तो शुरू करते हैं हम किसको? हमारे लेक्स ऑफ इंडिया वाले टॉपिक को। इस वीडियो में चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले अगर मैं लेक्स की बात करूँ, क्वेश्चन आ जाएगा कि लेक्स क्या होते हैं? तो लेक्स जो होता है, आप सिंपली याद रखिए कि एक, मान के चलिए, एक वाटर बॉडी है। एक वाटर बॉडी है, ये मान लीजिए वाटर बॉडी है। ये वाटर बॉडी है। जब ये वाटर बॉडी क्या हो, सराउंडेड हो किससे? हमारे लैंड से सराउंडेड हो। जब ये लैंड से सराउंडेड हो, मान के चलिए ये वाला क्या हो गया, ये लैंड वाला वो हो गया, और ये क्या हो गया, ये वाटर रीजन हो गया। ठीक, तो ये लैंड है और ये वाटर है। जब ये वाटर बॉडी लैंड मास से सराउंड हो जाता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, लेक्स। ये देखिए, ये जो है ये लेक है, एक प्रकार का लेक ही है। यही होता है, सिंपली इतना ही याद रखना है आपको। ठीक है, सिंपल याद रखेंगे तो आप अपने शब्दों में, जब आप किसी एग्जाम की, जैसे पीएससी होती है, यूपीएससी होती है, तो उन चीजों को आप जब माइंड में ऐसे रखेंगे, रटेंगे नहीं, क्लियर रखेंगे अपने थॉट्स को, तो आप उनके बारे में लिख पाएंगे। तो यही आपको लिखना है, ठीक है? ये लेक्स हो गए। अब लेक्स की बात करूं तो डिफरेंट टाइप्स के लेक हो जाते हैं। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे लेक्स, जो स्पेसिफिक लेक्स है, नाम है, लोकेशन है, वो याद कराना है। इसलिए मैं आपको टू द पॉइंट चीजों को बताऊंगा। लेक्स होते हैं जैसे अलग अलग प्रकार के लेक्स, आपने देखा होगा, जैसे हो जाते हैं कि कैसे, फ्रेश वाटर हो जाते हैं, फ्रेश वाटर लेक होते हैं, ठीक है? फ्रेश वाटर लेक होते हैं। फिर उसके बाद और हम कह सकते हैं सॉल्ट वाटर लेक होते हैं। फिर उसके बाद कुछ हम कह देते हैं कि आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल होते हैं। फिर आर्टिफिशियल मैन मेड हो गया, ठीक है? मैन मेड हो गया ये। फिर उसके बाद फिर और होते हैं ऑक्सबो लेक। ये देखो, इस टर्म को मैं आपको बता देता हूँ, ऑक्सबो क्या होता है। ऑक्सबो क्या होता है कि ये, अब ज्यादा डिटेल में तो नहीं, फिर भी बता दे रहा हूँ कि रिवर का जो, ऐसा रिवर ऐसी होती है, तो जब ये ऐसी ऐसी होती है ना, ऐसे ऐसे मियंडर बनाती है, तो जब ये कट हो जाए, क्या ये मियंडर है जी, मान के चलिए ये मियंडर है। जब ये कट हो जाए, नदी से अलग हो जाए, नदी से जब ये अलग हो जाए, जब ये मान के चलिए ये क्या हो गया, कट हो गया, तो अब आप देखिए इसको, अगर मैं ऐसा जूम करूं तो ये किस प्रकार से होगा, देखो यहाँ बताता हूँ। ये इस प्रकार से बन जाएगा, है ना, और नदी ऐसी अलग निकल जाएगी। अब ये जो बन गया ना, यही है हमारा क्या, ऑक्सबो लेक। ठीक है, ये हो गया ऑक्सबो लेक। फिर एक क्वेश्चन एक और आ जाता है, क्या पांचवा आ जाएगा, मान लो आप, क्या क्रेटर। एक होता है क्या, क्रेटर। क्रेटर होता है, क्रेटर भी एक अच्छा है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आते रहते हैं। ये होता है वॉल्केनिक इरप्शन से। वॉल्केनिक इरप्शन के कारण ये बनता है क्रेटर। जैसे मान के चलिए ये है हमारा माउंटेन, यहाँ से वॉल्केनो निकल रहा है, ठीक है ना? अब वॉल्केनो देखो, ये वाला एरिया को मैं अगर जूम करूं तो देखो यहाँ ये ऐसा बनेगा, ये बाद में शांत तो होगा। तो ये देखो, ये जब ये ऐसा बना ले, ऐसा शेप बनता है, बड़े अपन करे उसको, तो ये ऐसा शेप कुछ दिखता है। तो यही, यहीं पे जो पानी जम भर जाए, यही क्या बना ले, क्रेटर बना लेगा। ये वाला रीजन जो होगा ये, इसको आप देखोगे ना ऐसा, तो यहाँ पे पानी भर जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, क्रेटर लेक कहलाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको बेसिक बेसिक इसकी अंडरस्टैंडिंग बता दी। बाकी हम आगे तो इनको डिटेल में और पढ़ेंगे, जब हम इनके ही पर्टिकुलर लेक्चर लेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमारा मोटो कुछ और है, तो हम अपने मोटो को फुलफिल करते हैं, ठीक है? अब कुछ और यूज बता देता हूँ मैं आपको, कुछ यूज भी बता देता हूँ कि लेक्स कैसे
कुछ कुछ बेसिक है, ये तो अपनी अंडरस्टैंडिंग से आ जाता है। जैसे देखो, इरिगेशन में हो जाता है, वाटर स्टोरेज में हो जाएगा, ड्रिंकिंग वाटर में हो जाएगा, नेविगेशन के लिए हो जाएगा, फिशिंग वगैरह के लिए यूज होता है। ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं उनके लिए होता है। फिर उसके बाद इस प्रकार के माइक्रो क्लाइमेट को भी इम्पैक्ट करता है। तो इस तरीके के जो इसके क्या हो सकते हैं कि यूज हो सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंस हो सकती है किसकी, लेक्स की। अब हमारे आते हैं डायरेक्ट पॉइंट पे, किसके बारे में, लेक्स के बारे में। क्या क्या लेक्स हैं उनको भी देखते हैं। आपने क्या क्या देखा, लेक्स की डेफिनेशन देखी, लेक्स के कई प्रकार देखे, और लेक्स के कुछ यूजेस देख लिए। अब देखें लेक, इंपॉर्टेंट लेक है क्या हमारे। देखो, कुछ लेक्स हैं, देखो सबसे इंपॉर्टेंट लेक को हम शुरू करते हैं। देखो, कुछ इंपॉर्टेंट लेक यहाँ पे दिया गया है अलग से। जैसे चिल्का लेक है, जो कि कहाँ है, सबसे पहले आप याद रखो, चिल्का होगा उड़ीसा में। ये लार्जेस्ट सलाइन लेक है, सलाइन वाटर लेक है भारत का। ये आपको याद रखना है, आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चिल्का लेक। फिर वेम्बनाड लेक है, वेम्बनाड लेक की बात करूं तो ये केरल के अंदर है। ठीक है, ये उड़ीसा के अंदर था। वेम्बनाड है कहाँ, हमारे केरल के अंदर हो जाएगा। लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, वुलर लेक, जम्मू कश्मीर। बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन, ना कि इंडिया में बल्कि एशिया के अंदर भी सबसे बड़ा हो जाएगा, बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया हो जाएगा। ठीक है, सांभर लेक राजस्थान के अंदर हो जाएगा, लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक है, ये भी याद रखिए। लोकटक, लोकटक हो जाएगा मणिपुर के अंदर। ठीक है ना, मणिपुर के अंदर हो जाएगा लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। देखो, यहाँ हमने देखा था बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया, कौन सा, वुलर। लोकतक क्या है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो जाएगा। ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर का लेक हो जाएगा यही, लोकतक। केबुल लामजाओ याद रखना, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैंने इसके अंदर डाला हुआ है, केबुल लामजाओ, जो कि ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क हो जाएगा। ठीक है, तो चिल्का लेक उड़ीसा के अंदर, लार्जेस्ट सेलाइन वाटर। वेम्बनाड लॉन्गेस्ट लेक। वुलर लेक जो हो जाएगा हमारा फ्रेश, बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक। सांभर लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक। लोकतक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। केबुल लामजाओ ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब देखो, यहाँ पूरा मैंने मैप में इसको बनाया हुआ है। आप इस पीडीएफ को भी अलग से पढ़ेंगे जब, तो आपको बिल्कुल ऐसा क्लियरिटी आ जाएगी, थॉट्स आ जाएंगे, बिल्कुल आप मैप में बिल्कुल आप फिक्स कर पाओगे चीजों को कि कहाँ कहाँ क्या क्या है। ठीक है ना, ये चीज आप याद रखिएगा, इसको रिवाइज करते रहिएगा, एक नजर देखा सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, अब फटाफट हम पूरे लेख को देख लेते हैं एक एक नजर में, कि कहाँ पे कौन से लेख आ रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन आपने देखा होगा आते भी हैं। ठीक है, जैसे अब देखो, उत्तराखंड के अंदर, ठीक है ना, उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तराखंड के अंदर ये, उत्तराखंड में हो जाएगा भीमताल लेक। नाम याद रखते चलिएगा, भीमताल लेक, बाकी रिवीजन तो जरूरी है। राजस्थान के अंदर ये है, राजस्थान वाला रीजन। ठीक, राजस्थान वाले रीजन के अंदर देखूं, सांभर लेक, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, गुजरात के अंदर कंकारिया लेक। फिर हमिरसार लेक और कंकारिया लेक गुजरात के अंदर हो जाएगा ये। फिर उसके बाद भी देखो, महाराष्ट्र आ गया, महाराष्ट्र के अंदर है शिव सागर और सलीम अली लेक, शिव सागर और सलीम अली लेक। केरल के अंदर अब भी क्या देखा था, वेम्बनाड लेक देखा था, लॉन्गेस्ट लेक। और देखो, सस्टम कोट्टा लेक और कुट्टानड लेक और वेम्बनाड लेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी केरल के अंदर हो गए। जम्मू कश्मीर के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, डल लेक, वुलर लेक। ठीक है, फिर उसके बाद यूपी के अंदर, यूपी में आ जाएगा बेला सागर, जीबी पंत सागर लेक, बेला सागर और जीबी पंत सागर लेक। ठीक है, सिक्किम में देखो, सिक्किम में हो जाएगा सोमगो लेक। ठीक है, सिक्किम में। एमपी में हो जाएगा, एमपी में हो जाएगा, मध्य प्रदेश में हो जाएगा भोजताल, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद उड़ीसा के अंदर आ जाएगा चिल्का और कंजिया लेक, कंजिया। ठीक है, उड़ीसा के अंदर क्या हो जाएगा, चिल्का और कंजिया लेक। तमिलनाडु की मैं बात करूं, तमिलनाडु है यहाँ, ये उड़ीसा हो गया, और यहाँ आ गया तमिलनाडु। तमिलनाडु की बात करें तो काली वेली हो जाएगा और चेम्बरम बक्कम हो जाएगा। ठीक है, इनको आपको देखिए, फिर से एक बार देखते हैं हम। उत्तराखंड में हो जाएगा क्या, भीमताल लेक, उत्तराखंड में है भीमताल। राजस्थान में है सांबर। गुजरात में है कंकारिया और हमिरसार। महाराष्ट्र में हो जाएगा शिवसागर और सलीम अली। केरल के अंदर सस्टम कोटा, कुट्टानड और वेम्बनाड लेक।
फिर जम्मू कश्मीर में डल और वूलर, यूपी में हो जाएगा बेला सागर और जीबी पंत सागर, सिक्किम में हो जाएगा सोमगो लेक, एमपी में हो जाएगा भोजताल, उड़ीसा के अंदर हो जाएगा चिल्का लेक और कंजिया लेक, और तमिलनाडु के अंदर काली वैली और चेम्बरम बक्कम। ठीक, ये तो एक हो गया। अगले देखते हैं, अगली में और है। देखिए अगली में क्या क्या है। अगली में अगर मैं बात करूं तो पंजाब के अंदर सबसे पहले पंजाब के अंदर आ जाएगा। पंजाब के अंदर है हरीके और कंजली लेक, ठीक है, पंजाब के अंदर हो गया। फिर हरियाणा के अंदर है ब्लू बर्ड लेक, फिर दमदमा लेक और ब्रह्मा सरोवर, इसके अंदर हो गया, ये हरियाणा के अंदर हो गया। बाकी गुजरात का मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पे थोल लेक और जोड़ लीजिए आप, ये अभी बता दिया था गुजरात के अंदर मैंने, ठीक है ना। अब यहाँ ये आंध्र प्रदेश के अंदर आ गया। आंध्र प्रदेश के अंदर बात करूं तो पुलिकट लेक, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आता है तमिलनाडु और उसके आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे आ जाएगा ये पुलिकट लेक, और कोलेरू लेक, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये दो आप याद रखिए। फिर उसके बाद मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश आ जाइए। जम्मू कश्मीर में हमने डल और वुलर लेक देख लिया था। हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो यहाँ चंद्रताल हो जाएगा, महाराणा प्रताप सागर हो जाएगा और सूरज ताल हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के अंदर। फिर बिहार के अंदर है, बिहार के अंदर बात करूं तो कनवर लेक हो जाएगा। असम, असम के अंदर है हाफलोंग लेक, त्रिपुर भील लेक और चंडूबी लेक, चंडूबी लेक, ठीक है ना, ये किसके अंदर है, असम के अंदर है। मणिपुर के अंदर, मणिपुर के अंदर है लोकटक, और मिजोरम के अंदर है तामदिल। ये याद रखिएगा, लोकटक मणिपुर के अंदर है और तामदिल कहाँ है, मिजोरम के अंदर। तामदिल कहाँ है, मिजोरम के अंदर। ठीक, तो ये क्या क्या हो गया। पंजाब के अंदर देखा हरीके और कांजली, और फिर उसके बाद हरियाणा के अंदर ब्लू बर्ड लेक, दमदमा लेक, ब्रह्मा सरोवर, ब्रह्मा सरोवर। गुजरात में हमने देख लिया था पहले, थोल लेक और जोड़ लीजिए। आंध्र प्रदेश के अंदर पुलिकट लेक, कोलेरू लेक देखा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद बिहार के अंदर देखा हमने कानवर लेक, हिमाचल प्रदेश के अंदर हमने देखा चंद्रताल, महाराणा प्रताप सागर और सूरज ताल। असम के अंदर हाफलोंग लेक, दीपुर भील और चंदूबी लेक, मणिपुर के अंदर लोकटक लेक, और मिजोरम के अंदर तामदिल लेक। तो ये थे हमारे सारे आज के लेक्स। क्या क्या देखा, अगर मैं आपको पूरा समरी बताऊं कि अपन ने अभी क्या क्या देखा, तो हमने सबसे पहले देखा कि लेक क्या होता है। लेक के हमने अलग अलग प्रकार देखे, जैसे फ्रेश वाटर हो गया, सॉल्ट वाटर, आर्टिफिशियल हो जाते हैं, ऑक्सबो लेक हो जाते हैं, क्रेटर हो जाते हैं। फिर हमने यूजेस देखे, और हमने जो स्टेट्स में स्पेसिफिक जो क्या होंगे हमारे लेक्स होंगे, उनके बारे में हमने डिटेल में जाना कि कहाँ कौन कौन से मैप के थ्रू कौन कौन से हमारे लेक कहाँ कहाँ पे रहते हैं। तो यही था आज का हमारा पूरा वीडियो, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और बाकी जो भी हम क्वेरीज होंगी उनको भी हम सॉल्व करते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।